कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, कशिश की पूरी टीम आज सीएम हाउस के बाहर मौजूद है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम हाउस है और बगल में ही लोक भवन है। ये वही लोक भवन है जहां 14 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि कशिश न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है और उसके बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे। और देखिए, बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। लगातार सीएम हाउस पर मंत्री विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचे। ऐसे में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त बिहार की बन चुकी है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगले 48 से 72 घंटे में बिहार में आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। एक एक कर सबसे हम बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, चूंकि राजनीतिक परिस्थिति अब बिहार में बदलती जा रही है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह है। अमित, देखिए, आज के दिन की मैं बात करूं तो लगातार नेताओं का, विधायकों का पहुंचने का वो जो सिलसिला था वो हमने देखा। मंत्रियों ने कई बयान भी दिए जिसके अनेकों मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन हम समझना चाहेंगे क्योंकि ये 48 से 72 घंटे काफी अहम होने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के लिहाज से। ये हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण है रश्मि। 48-72 घंटे में तो सब चीज उलट पुलट हो सकता है। अगले हर मिनट पर सबकी नजर है और जहाँ की आप तस्वीर दिखा रही है, जहाँ पे हम लोगों की मौजूदगी है, ठीक पीछे सब कुछ यही होने वाला है। ये वो मुख्यमंत्री आवास है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद 14 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसके बाद यहीं से वो निकलेंगे और यहाँ से गाड़ी उनकी निकलेगी। और फिर हम अपने कहेंगे सहयोगी फिरोज जरा दिखाएं कि ये बिहार लोक भवन रश्मि जिसका आप जिक्र कर रही थी, यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से अंदर जाएंगे और त्यागपत्र वो देंगे। शायद ये पहला मौका होगा क्योंकि कई बार ऐसा पल आया है जब नीतीश कुमार यहाँ से इस्तीफा देने गए हैं और फिर 5 दिन बाद वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं या फिर दूसरे टर्म में फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2005 से 25 के बीच में कई बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और फिर उसमें देखिए लगातार लोगों का सिलसिला आने का लगातार जारी है। कई विधायक, कई मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सांसद मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है रश्मि। ये भी समझना होगा कि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, मीडिया के कैमरे उनको देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो दरअसल इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला किया रश्मि, वो इतना बड़ा फैसला है जो बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये फैसला नीतीश कुमार के लिए कि अब नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं और यहाँ से बिहार के विकास की एक गति, एक यूएसपी बनाई है, एक लकीर खींची है। तो यहाँ नीतीश कुमार से मुलाकात करके तमाम जो विधायक और उनके मंत्री हैं वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कुछ लोग तो अपना अटेंडेंस भी बना रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार से ये मिलकर कहना चाहते हैं। देखिए, अंदर सबके अंदर टीस है। हम और संजय जी बातचीत कर रहे थे, श्रवण कुमार बाहर निकल रहे थे, चेहरा एकदम उड़ा हुआ था। विजय चौधरी का चेहरा उड़ा हुआ है। यानी ये वो लोग हैं जो उनके राइट और लेफ्ट, यानी कि जो नवरत्न हैं, जैसे लालू यादव के नवरत्न थे वैसा ही नीतीश कुमार के नवरत्न हैं। तो वो सारे नवरत्नों का चेहरा जो है वो उड़ा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब नीतीश कुमार का मन बदल जाए, जब फिर से यहाँ जो जाके इस्तीफा देना है वो इस्तीफा न दें, आगे का 4 साल भी वो निकाल लें ताकि बाकी लोगों का जो है वो सेट रहे सब कुछ। लेकिन नीतीश कुमार ने एक मन बना लिया है और इस लोक भवन में जाके इस्तीफा देना है रश्मि। तो फिर ये जो चहलकदमी है ये और बढ़ेगी, हर मिनट बढ़ेगी। देर शाम होने दीजिए, कल सुबह होने दीजिए, कल के बाद परसों तो ऐसी हालत होगी कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भारी भीड़ होगी। संजय जी के पास बहुत ज्यादा जानकारी होगा क्या कुछ यहाँ व्यवस्था होगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो जगह है ये बहुत बड़ा गवाह, साक्षी केवल हम और आप नहीं बनेंगे बल्कि ये जगह भी साक्षी बनने वाला है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति और बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा प्रहरी के तौर पर रहे हैं, वो जब यहाँ से इस्तीफा देके बिहार से केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो फिर किस तरह का माहौल होगा। क्या यहाँ पे लोगों की बड़ी संख्या होगी जब नीतीश कुमार यहाँ से विदाई उनका होगा? क्या उसके साथ विधायकों के साथ साथ क्या विपक्षी पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद होंगे? ये सब चीज देखना होगा। कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। हमारे साथ
चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय भी हैं और लगातार क्या कुछ हलचल है सीएम हाउस पर ये बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये वही जगह है संजय जी, आज हम लोग जहां मौजूद हैं, जो उन हर एक पल का साक्षी बना जब नीतीश कुमार चाहे वो महागठबंधन से अलग हुए हों, चाहे एनडीए से अलग होकर पाला बदला हो उन्होंने, लेकिन शपथ उन्होंने जरूर लिया और बिहार के मुख्यमंत्री वो बने रहे। लेकिन ये ऐसा पहली बार बिहार की जनता के लिए भी और एक वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब इस लोक भवन में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद वापस वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ नेताओं और सांसदों और मंत्रियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए वो एक इमोशनल पल होगा। बिल्कुल होगा। और 2005 से लगातार हम लोग यहाँ कवर करते आए हैं, जब नीतीश कुमार ने पहली बार सत्ता संभाली थी, और 2005 से हम 2026 तक पहुंच गए। सबसे बड़ी बात है रश्मि, देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पुलिसकर्मियों की जो चहलकदमी है यहाँ से लेकर वहाँ तक। अमूमन यहाँ इस तरह से पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं होती है, और ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि बिहार में आने वाले घंटों में क्या कुछ होने वाला है। ये जो सीएम हाउस है यहाँ कुछ क्या होने वाला है, आज की मैं थोड़ी चर्चा कर दूंगा। हम लोग लगातार जिस खबर को चला रहे थे उस पर मुहर लगी है। सबसे पहले कशिश न्यूज ने एक खबर दिखाई थी कि 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होगी, और उस पर मुहर लगी, नोटिफिकेशन निकल गया। एक और खबर हम लोगों ने चलाई थी कि 15 तारीख वह तारीख होगी जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। शाम होते होते कई मंत्री अभी पहुंचे थे यहाँ पर, लेसी सिंह, जमा खान, सुनील कुमार, श्रवण कुमार और कई विधायक, चेतन आनंद, कई विधायक भी यहाँ पहुंचे थे। तो जमा खान ने साफ तौर पर कह दिया कि 15 अप्रैल वह तारीख होगी जब बिहार में नई सरकार शपथ लेगी। यानी कशिश न्यूज की खबर पर खुद बिहार सरकार के मंत्री ने मुहर लगाई है, और ये पता चलता है कि हम लोग की खबर में कितनी विश्वसनीयता होती है और किस तरीके से जो दर्शक है हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, विजय चौधरी दोबारा सामने पहुंचे हैं, और जो अब तक एडमिनिस्ट्रेशन से खबर आई है, एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है परसों को लेकर। हालांकि कल से ही यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, मजिस्ट्रेट की तैनाती हो जाएगी, लेकिन परसों सुबह से यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की एडिशनल तैनाती होगी। जैसे कि अमित जी अभी चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ पर किस तरह का डिप्लॉयमेंट होगा। तो पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बिहार के गृह विभाग की तरफ से ये सूचना जानकारी दे दी गई है, और चहलकदमी जो है अब निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। 14 तारीख जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, उस दिन बहुत हैपनिंग्स होनी है। उस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। उसके बाद कैबिनेट में बैठक जो होगी उसमें कई जो बचे हुए एजेंडे हैं उस पर मुहर लगनी है, और एक सबसे बड़ा एजेंडा होगा, नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा जाएगा पूरी कैबिनेट की तरफ से, और उनके लिए पूरा कैबिनेट जो है वो शुक्रगुजार होगा कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में इस साल, हालांकि हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सत्ता का परिवर्तन होगा। महज नवंबर में शपथ ग्रहण हुआ था और अब अप्रैल में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। बहरहाल अब जो चीज़ें हैं सामने, तो उसमें अब जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होंगे वो अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार जो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी कैबिनेट के बाद, कैबिनेट से सीधे वो लोक भवन पहुंचेंगे, और यही लोक भवन है जहां पर राज्यपाल से मिलेंगे, अपना इस्तीफा देंगे, और लगातार पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो है वो बढ़ती रहेगी, और सत्ता का परिवर्तन अब करीब करीब 15 अप्रैल को तय माना जा रहा है। रश्मि जी बिल्कुल, और देखिए इस बात की चर्चा लगातार कशिश न्यूज के जरिए हम कर भी रहे हैं, और वो हर एक अपडेट भी अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है बिहार की राजनीति के लिहाज से। और अगर सीएम चेहरे को छोड़ दिया जाए, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी है, अगर मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर हम चर्चा ना करें, सिर्फ नीतीश कुमार की बात करें, तो ये हर बिहारियों के दिल का आवाज है, हर बिहारियों के जहन में ये इस वक्त उठ रहा होगा कि मुख्यमंत्री बदल रहा है हमारा, नीतीश कुमार जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं हमसे, और वो इमोशनल पल है। लेकिन साथ ही साथ इस तरह से जो लगाव है नीतीश कुमार से बिहार के लोगों का, मुझे लगता है ये बदलना इतना आसान नहीं है। भले सीएम कोई और आ जाए, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने काम किया है, जो लकीर उन्होंने खींची है, उसे अब आके लेकर जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होने जा रही है, जो भी नई सरकार बनेगी। देखिए रश्मि, ये जो जिम्मेवारी की बात हो रही है नए सीएम के लिए, ये इस सीएम को, जो नीतीश कुमार को, कोई उनसे बड़ा कोई लकीर नहीं खींच पाएगा मेरे हिसाब से। जिस स्थिति में 2005 में बिहार उन्हें मिला था, और आज आप देखिए, कहिए किसी को भी कहिए, किसी से भी आप अपने रिलेशन से बात करते होंगे, तो 10 साल के बाद वो रिलेशन आता होगा पटना, और अकस्मात वो देखता होगा यहाँ का चकाचौंध, जिस तरह से ओवर ब्रिज, जिस तरह से बापू टावर, बापू सभागार, ये सारी चीजें, जो बिहार म्यूजियम, ये सारी चीजें देखा होगा, तो वो भटक जाएगा, कहाँ हम आ गए। तो वो स्थिति की है नीतीश कुमार ने, और उस नीतीश कुमार की विदाई भी इतने अच्छे ढंग से, देखिए
विदाई है, जा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार की विदाई ऐतिहासिक है। किस मायने में है कि कोई सीएम रहते हुए, फुल फ्लेज सीएम रहते हुए और सर्वमान्य नेता रहते हुए भी इस्तीफा देने का निर्णय लेता है। काफी मान मनोबल होता है, क्या नहीं होता है। रोड से लेकर के उनके मंचों के पास से लेकर के समृद्धि यात्रा में जिस तरह से बुजुर्ग और महिलाएं रोती दिखाई दे रही है, सारे चीजों को दरकिनार करते हुए वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, सीएम पद छोड़ रहा हूं। तो ऐसी विदाई कोई बिरला ही लेता है, या तो दबाव में बहुत ज्यादा लेता है। यहाँ दबाव किस चीज का है? वो तो सर्वमान्य नेता है, जदयू के एकमात्र नेता हैं जिनके चेहरे पर जदयू आज खड़ी है और जिनके चेहरे पर 2025 का चुनाव जो है यहाँ एनडीए जीती है, और इसी जीती एक 202 विधायकों का मैंने एक तरह से जीतना, यह ऐतिहासिक भी है। तो वैसी स्थिति में अब नीतीश कुमार की विदाई तय है और 48 घंटे के बाद उनका इस्तीफा लगभग होना है। वो समय यही समय होगा लगभग, चूंकि दिन में कैबिनेट है तो शाम को वो इस्तीफा देंगे। कैबिनेट में वो अपनी बात रखेंगे, कुछ मुद्दे होंगे, कुछ विकास कार्य होंगे, उनकी समीक्षा करके उसको पास करेंगे। उसके बाद वहीं से निर्णय होगा कि अब हम लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार वहां से निकलेंगे, इस्तीफा देंगे। तो ये पल है, बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है, सबके लिए ऐतिहासिक पल है, थोड़ा सा मर्माहत करने वाला भी पल है। और विकास की गंगा जो बह रही थी, अब अगला जो सीएम होगा उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उस विकास की गंगे को किस तरह से ये अविरल बहाते हैं या फिर बीच में ब्रेक लगा करके डाइवर्ट करते हैं पानियों को। इस पैरामीटर को आगे लेकर जाना मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं एक बार चाहूंगी कैमरामैन फिरोज वो तस्वीरें दिखाई, चूंकि पूरी कशिश की टीम हमारी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ सहयोगी नीरज है, आशुतोष मिश्रा है, संजय जी हमारे साथ है, अमित सिंह हमारे साथ है, राजीव रंजन है हमारे साथ और रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि देखिए हर अपडेट पर कशिश की नजर बनी हुई है और हमारी ये पूरी कोशिश है कि वो हलचल हम आप तक पहुंचा सके, आपको बता सके कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोक भवन की, जहां देखिए परेड चल रहा है इस वक्त। और ये वही लोक भवन है जहां पर सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद, यानी कि जो आखिरी कैबिनेट की उनकी बैठक होने वाली है, उसके बाद वो यहाँ इस्तीफा देने के लिए पहुंचेंगे। और देखिए यहाँ पर परेड चल रहा है। रवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रवि, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ लोक भवन के बाहर ये परेड इस वक्त चल रहा है। देखिए ये सूर्यास्त के बाद एक परंपरा है जिसका निर्वहन यहाँ के गार्ड्स करते रहे हैं। सूर्यास्त के बाद अमूमन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको नीचे उतारा जाता है। तो ये परेड आप देख सकते हैं विजुअल्स में सीधे तौर पे कि शाम का परेड हो रहा है। वो ये हर दिन की दिनचर्या है, जिसको जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी हो, चाहे अदर सैनिक बल हो, चाहे कोई भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त हो जो बिहार पुलिस के जवान हो, वो इस वक्त स्टैचू की मुद्रा में हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सावधान की मुद्रा में। और वो गार्ड ऑफ एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरे दिन की एक 5 बजे शाम की दिनचर्या होती है जो सीधे तौर पे चलती है। और इसके बाद फ्लैग को उतारा जाता है, फिर अपने अपनी ड्यूटी पे लोग लग जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए आज हम यहाँ जुटे हैं रवि, जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति बिहार की बदलती हुई नजर आ रही है इस पर चर्चा के लिए। और लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। मंत्री, सांसद, विधायक नीतीश कुमार से लगातार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण भी है बिहार के लिए, हम सभी के लिए। और ये एक बार मैं चाहूंगी वो तस्वीरें भी आप दिखाइए। ये सीएम हाउस के अपोजिट साइड अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जेडीयू की तरफ से भी कई बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें निशांत कुमार को सीएम बनाने की जो मांग है वो लगातार जेडीयू नेताओं की तरफ से की जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, एक्स पर पोस्ट करना हो या निशांत कुमार के लिए जो बयान देना हो, नेताओं की तरफ से लगातार ये किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है रवि इतना
इतने बड़े तरीके से, इतने बड़े पैमाने से जिस तरह से लगातार बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू नेताओं की भी वो एक भावना है और ये वो लफ्जों में तो कहीं पोस्टर के जरिए बयां कर रहे हैं कि हमें अपना सीएम नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चाहिए तो निशांत चाहिए। हालांकि देखिए इस पर चर्चा मुझे लगता है पार्टी के नेता करेंगे, आला कमान करेंगे कि आखिर में क्या होना है, लेकिन ये सभी की भावनाएं हैं जो अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरह की पटकथा बिहार के लिए लिखी है और विकास की जो गति दी है, रफ्तार दी है, उसको कभी न भूतो न भविष्यते भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने एक ऐसे बिहार को जो एक तरह से कह सकते हैं कि मरणासन्न अवस्था में था, उसको उन्होंने फिर से जीवंत किया है और विकास की गाथा लिखी है। तो जाहिर सी बात है, पूरा बिहार मर्माहत है, इमोशनल है। पार्टी के साथ साथ सभी बिहार वासी भी एक तरह से कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार हो, लेकिन अब तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए कि 24 से 48 घंटे बिहार के लिए बहुत अहम है। सीएम ने फैसला कर लिया। सीएम नीतीश कुमार नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उन्होंने जो कुछ कहा उस पे वो अडिग रहे, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे इस्तीफा देने से पहले का मामला हो। जो जब भी नीतीश कुमार ने जो कहा उस पे अक्षरशः कायम रहे, बैकफुट पे वो कभी नहीं गए। अपने अब एक बार वो बोल दिया तो उस पे 100% वो उस पे खरा उतरते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नैतिकता की परिभाषा है। उन्होंने जो विकास के साथ साथ जो अपनी बातों पर कायम रहने की जो उनकी पुरानी आदत है, उस पे हर वक्त तैयार रहते थे। और अब आने वाला 24 से 48 घंटे अहम है। अब कौन कौन आने वाला है, डिटेल्स में हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं ये लोग बता पाएंगे कि ओथ में कौन कौन बड़े चेहरे आने वाले हैं, तो वही विशेष बता सकते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, और जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जिन्होंने एक अहम छाप छोड़ी है बिहार के जनता के दिलों पर और जो काम किया है उन्होंने, खासकर महिलाओं के लिए जिस महिला सशक्तिकरण का सपना लेकर नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत की, उसका धरातल पर उसकी हकीकत क्या है ये हम सभी ने देखी। चाहे वो जीविका दीदियों के जरिए हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए महिलाओं को सशक्त करना हो, स्कूलों में बच्चियों के लिए शिक्षा उन्हें मिल सके, इसके लिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया ये वाकई में काबिले तारीफ है। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी है, उनसे भी समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। आशुतोष जी, जब सत्ता का हस्तांतरण होगा, जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार वो चेहरा बदलने जा रहा है, कोई और अब बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और मुझे लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो जिनका जन्म हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और वो 20-21 साल के हो गए होंगे, तब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। तो ये एक बहुत लंबा गैप रहा और अब चीजें पूरी तरह से बदल जाएगी। किस तरह से इन चीजों को समझा जाए? देखिए, बिल्कुल बहुत ही तेजी से तस्वीरें बदल रही है। ज़्यादा सटीक नहीं होगा, मतलब वो वक्त करीब आता जा रहा है जिसका शायद बिहार वासी कम से कम इस वक्त में इंतजार नहीं कर रहे थे। कम से कम 30 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन राज्यसभा के नॉमिनेशन के समय से ही जो चर्चा शुरू हुई और जैसे जैसे जो जो टाइमलाइन बताई गई उसी मुताबिक एकदम तय समय पर सारी चीज़ें होती जा रही है। और अब तो मुझे लगता है कि काउंटडाउन शुरू है सीएम नीतीश के इस्तीफे का और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। चूँकि 12 अप्रैल हो चुका है, 13 अप्रैल का वो दिन है जब काफ़ी सारा जिस जगह हम लोग पहुँचे हुए हैं ये बिहार की सियासत का केंद्र रहने वाला है और कल दिन भर हलचल रहने वाली है। आज भी उसकी बानगी देखने को मिली। लगातार मंत्री हों, डिप्टी सीएम हो, विधायक हों, जितने भी हैं सब लोग सीएम हाउस में जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। और जब भी वो बाहर निकल रहे हैं तो एक चेहरे पर मतलब तनाव देखा जा सकता है, एक भावुकता छलकते हुए कैमरे पर दर्द नजर आ रहा है। तो अब चूंकि 13 अप्रैल कल होने वाला है और 14 अप्रैल की वो तारीख है जब कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं और यही सीएम हाउस है जहां से निकलकर वो लोक भवन में जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और शायद उसी वक्त नई सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए वो
जो स्ट्रेंथ होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो समर्थन पत्र भी सौंपेंगे, विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा उसके नाम पर, और फिर जो प्रक्रिया होती है वो भी करेंगे। तो बिल्कुल एक भावुक कर देने वाला क्षण है जो बेहद करीब है, और बिहार के एक पत्रकारिता से इतर होकर के एक आम नागरिक की हैसियत से बिल्कुल हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी तेजी से, और 2025 में ही तो सरकार बनी थी, 2025 में ही तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुन करके आए थे, वो भी मतलब अब तक के सारे रिकॉर्ड को, अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ। तो कम से कम कल्पना, इस वक्त तो कल्पना भी नहीं की गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जरूर इलेक्शन के बाद कह रहे थे कि शायद वो सीएम ही नहीं बनेंगे, बहुमत मतलब सरकार बनने की स्थिति होने के बाद भी वो नहीं बने, बीजेपी अपना सीएम ले सकती है, लेकिन वो कयासी साबित हुआ। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ उन बातों में भी दम था, और यही वजह है कि अब बीजेपी अपना सीएम देने जा रही है, और बीजेपी को भी लंबा इंतजार करना पड़ा इसके लिए। तो बीजेपी के लिए बेहद बड़ा दिन है, और अच्छा दिन भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के लिए जो हैं उनके लिए ये बिल्कुल भावुक कर देने वाला क्षण है। चूंकि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो कुछ भी किया है वो इतिहास में दर्ज होने वाला है, आने वाला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और अब चूंकि वहां तक वो छोड़ के गए हैं, तो आने वाले जो सीएम बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनके लिए भी एक बेंचमार्क को पार करने की चुनौती होगी, चैलेंज होगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को जिस पर लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि ये पटरी पर आ सकती है, वो पटरी पर आ चुकी है। यानी कि जो उबड़ खाबड़ रास्ते थे वो समतल हो चुके हैं, बस रफ्तार से गाड़ी फराटा भरनी है, स्पीड ब्रेकर ना आए, इस बात का ख्याल रखना है नए मुख्यमंत्री को। आज संजय झा का जो बयान जी, है जी। रश्मि, उसकी खास तौर पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी लगातार कर रहे थे। संजय झा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025-30 का मैंडेट जो था वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था, और ये राज्य के लोग ने जिस तरीके से उनको समर्थन दिया था, तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें नीतीश कुमार की चर्चा खास तौर पर होगी और युग पुरुष के रूप में होगी। राजीव जी ने भी कहा कि ये किस तरीके से अपना पद छोड़ रहे हैं, जबकि उनके पास पूरा कार्यकाल बाकी था, मेन स्ट्रीम में थे, अभी वो आसानी से अपना शासनकाल जो है वो आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। तो ये छोटा बहुत सेक्रीफाइस नहीं, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, और वाकई में एक इतिहास उन्होंने रच दिया है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल, इस पे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो काम किया है नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे साथ नीरज भी है। चूंकि नीरज देखिए, कल देर शाम से ही मुझे लगता है वो जो एक हलचल शुरू हुई वो अभी तक देखी जा रही है, और ये हलचल अगले 48 से 72 घंटे भी बनी रहेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि लगातार नेताओं से आपकी भी बातचीत हो रही है, कोई नेता इमोशनल नजर आ रहे हैं, तो कोई ये बता रहे हैं कि ठीक है नीतीश कुमार थे हैं और आगे भी रहेंगे, इस बात से भी वे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो अपनी अपने तरीके से नेताओं का वो बयान भी सामने आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए और बिहार के राजनीति के लिए 3 दिन बेहद खास है। यानी कि 14 तारीख को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगा, और बताया ये भी जा रहा है कि 14 तारीख को शाम में नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, और 15 तारीख को नए सरकार में जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो शपथ लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 3 दिन बेहद खास है, और खास करके जो लोग बिहार को देखे हैं, बिहार को विकास होते देखे हैं, उसमें नीतीश कुमार का योगदान है। नीतीश कुमार ने 20 साल में जो बिहार को प्रगति किया, रोजी रोजगार की बात करें, खास करके अगर महिलाओं की अगर बात करते हैं, तो समृद्धि यात्रा के दौरान कशिश न्यूज हर जगह पहुंची, और वहां पे हम एक तस्वीर देखते थे कि उनकी सभा में चारों तरफ महिलाएं हैं, और महिला काफी खुश रहती थी। महिला कहते थे कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएं, पहले से ही लोग ये मांग कर रहे थे, लेकिन ये अब तो हो नहीं पाया। अब नीतीश कुमार गद्दी भी छोड़ रहे हैं, बीजेपी की कोटे से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 3 दिन बेहद खास होगा बिहार के राजनीति के लिए, बिहार वासियों के लिए, क्योंकि जिन्होंने विकास किया, और विकास युग पुरुष नीतीश कुमार को कहा जाता है। विकास उन्होंने किया है बिहार में, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, तमाम चीज़, रोजी रोजगार में भी उन्होंने शिक्षकों की बहाली की, तमाम तरह के काम किए। उस कारण से नीतीश कुमार को याद किया जाए। लेकिन सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भावुक क्षण, इसलिए जरा सा ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जदयू के कुछ ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से लगाव जिनका गहरा है, वो भावुक हैं। अशोक चौधरी, खास करके कशिश न्यूज हमारे ब्यूरो चीफ अमित सर ही बात किए थे अशोक चौधरी से, तो भावुक थे।
रोते हुए नजर वो रोने लगे, फफा फक कर तो आप रोते समझ हुए सकते हैं कि नजर आए। नीतीश कुमार को लेकर के ऐसे नेता हैं, जनता तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो नीतीश कुमार से इतना उनका गहरा संबंध है कि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार छोड़ करके वो दिल्ली जाए। तो ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार में युग पुरुष का एक अंत होगा और एक अब नए समीकरण के साथ जब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे तो एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसी पर जो अगला सीएम जो भी होगा उसी पर मार्गदर्शन पर आगे चलने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए इसी बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि जो काम रहा है नीतीश कुमार का, उसने कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के मन पर वो छाप और वो पहचान बनाई है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, क्योंकि बस बहुत कम वक्त बचा है। और देखिए एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सीएम हाउस है और दूसरी तरफ लोक भवन है। ये जो रास्ता है वो काफी शॉर्ट नजर आ रहा होगा, बहुत ही कम आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसे तय कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि अब तस्वीरें पूरी तरह से बिहार की बदलने जा रही है। और देखिए अमित जी, जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार के काम की, मुझे लगता है कि अगर हम उंगलियों पर गिनवाना शुरू करें तो ये बहुत कम पड़ जाएगा। 2005 से लेकर 2026 की अगर हम बात करें, पूरी तस्वीर मुझे लगता है कि बदल कर रख दी उन्होंने और किसी ने नहीं सोचा था। चाहे सुदूर इलाकों की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, आज जिस तरह से महिलाएं उस चार दीवारी से बाहर अगर निकल पाई हैं तो वो नीतीश कुमार की देन है। अगर महिलाएं रोजी रोटी कमा पा रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर समझ रही हैं, या फिर रात के अंधेरे में भी अगर महिलाएं खुद को महसूस कर रही हैं, वो महफूज समझ रही हैं खुद को, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही देन है। और यही वजह है कि जिस बात का जिक्र नीरज ने किया कि जब समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं से बात की तो वो भी इमोशनल नजर आई कि अब नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं, वो नहीं इस बात को स्वीकार कर। देखिए रश्मि, अगर आप चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में तो लोग तो उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी कहते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। और नीतीश कुमार की अगर आप चर्चा करते हैं उनके 21 साल के शासनकाल के, 2 दशकों से ज्यादा समय का, तो आपको उस बात उन दिनों का भी याद करना होगा जो 2005 से 2010 का समय था। यानी वही नींव रखी थी नीतीश कुमार ने सुशासन की, और वही लॉ एंड ऑर्डर, वही सुशासन के दम पर आज भी नीतीश कुमार उसी यूएसपी पर। देखिए 1990 से 2005 का जो दौर था, जो लालू राबड़ी की सरकार थी, नीतीश कुमार बार बार ये क्यों याद दिलाते हैं बिहार की जनता को कि आप समझिए 2005 के पहले कैसा शासन था। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार ने एक लकीर जरूर खींची है 5 सालों में। 2005 से 10 का जो टेन्योर था उसमें सुशासन स्थापित किया गया, लोगों के अंदर एक भावना आई, लोगों के अंदर एक विश्वास जगा कि हम यहाँ से अब सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और यही नहीं, उसके बाद अब हर साल आप देखिए 2005 से 10 में सुशासन का डंका बजा, 2010 से 15 में जब आए तो बिजली और सड़क की जो जाल बिछी पूरे बिहार भर में, उसमें बड़ी भूमिका थी नीतीश कुमार ने, वहां पे एक पहल की। 2015 के दौर में आप देखिए जीविका दीदियों को, आप मैंने महिलाओं को स्वावलंबी, दीदी की तो बात सबसे बड़ी बात तो ये इंटरनेशनल विश्व स्तरीय निर्णय है और विश्व के नेता, विश्व के अधिकारी आकर के जीविका दीदी की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये सबसे बड़ी बात है। जीविका दीदी को लेकर के आप अभी अमित जी बात छेड़ दिए तो मैंने हस्तक्षेप किया। तो जीविका दीदी का मामला ऐसा है कि ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय हुआ है और विश्व स्तरीय लोग। रश्मि, 2016 में जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी लाया, संजय जी, शराबबंदी, हम लोग कहीं और भी काम कर रहे थे, बावजूद से शराबबंदी की जो सबसे बड़ी पहल थी नीतीश कुमार की, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो गई। कई ऐसे काम है बिल्कुल, कई ऐसे काम रहे हैं। पंचायती राज में 50% आरक्षण, शराबबंदी की चर्चा की अमित जी ने। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से पूरे देश में प्रचलित हुआ और मशहूर रहा, स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल का इन्वेंशन इसी बिहार ने किया जब अभयानंद जी यहाँ पर डीजीपी थे। तो कई ऐसे काम हैं जिसके कारण अब नीतीश कुमार को युग पुरुष के रूप में लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल, और साल जी कई ऐसे काम हैं नीतीश कुमार के जिसको केंद्र सरकार ने भी इम्प्लीमेंट किया है और उसको फॉलो किया है। तो नीतीश कुमार क्या है, किस शख्सियत के धनी है, ये सब लोग को बताने और जताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल,
और बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि बार बार इसी बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा चले जाना बिहार के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और यही वजह है कि इसकी चर्चा भी आज कर रहे हैं। हमारी पूरी कशिश की टीम यहाँ सीएम हाउस के बाहर मौजूद है, और ये वही जगह है जहाँ से जिस बात की चर्चा है और जो खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 14 अप्रैल वो दिन होने जा रहा है जब नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे, और उसके बाद वे इस्तीफा देने के लिए लोक भवन पहुंचेंगे, जिसके बाद 15 अप्रैल को देखिए नई सरकार में कौन सीएम होने जा रहा है, इस पर से पर्दा हटने वाला है, और यही चर्चा लगातार की भी जा रही है। और देखिए, कशिश न्यूज की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और तमाम अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए कशिश न्यूज, और साथ ही देखिए राजनीतिक परिस्थिति किस तरह से बिहार की बदल रही है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।